एक बार नॉलेज हो जाती है ना तो डर अपने आप निकल जाता है। बड़ी डील है, मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा गया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई ग्रेटर नोएडा का मौसम देखो, अनप्रिडिक्टेबल भाई। इतनी तेज़ हवा चल रही है और साथ में बारिश हो रही है। और उसी के साथ भाई आज है 27 जनवरी और आज डील साइन होनी है EU और इंडिया के बीच में। जो डील फाइनलाइज हुई थी उस पर आज साइन होने हैं और निफ्टी का रिएक्शन इस पर देखने वाला होगा क्या रहता है। बाकी डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में जैसे जैसे मार्केट खुलेगी। अभी मार्केट खुली नहीं है, एक बार मार्केट खुल जाती है उसके बाद जो भी रहता है अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। फिलहाल मार्केट देखो 25,030 के आसपास है और अभी तक तो कोई मार्केट ने रिएक्शन दिया नहीं, फिलहाल साइडवेज ही है। देखते हैं आने वाली थोड़ी बहुत देर में अगर कोई मोमेंटम आता है। वैसे तो पॉजिटिव मोमेंटम मैं सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100-200 पॉइंट का मोमेंटम तो एटलीस्ट अप साइड में आना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ी डील है, मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा गया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या रिएक्शन निकल के आता है और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती है डिस्कस करते रहेंगे। बाकी भाई बिटकॉइन की बात करूँ तो 88,000 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल 2 दिन से साइडवेज ही है, साइडवेज टू हल्का सा पॉजिटिव है, मतलब साइडवेज ही है ओवरऑल। तो अभी देखते हैं आज सेटअप अगर बनता है बिटकॉइन में तो आज ट्रेड बनाएंगे। बस अभी निफ्टी का ही इंतज़ार है कि भाई निफ्टी एक मोमेंटम अगर देता है तो उसके अंदर एक ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं डायरेक्शनल में। वैसे डायरेक्शनल हम कम करते हैं, नॉन डायरेक्शनल ज़्यादा करते हैं, बट देखते हैं अगर सेकंड हाफ में कोई मोमेंटम आता है तो डायरेक्शनल ट्रेड भी, डायरेक्शनल सेलिंग भी कर सकते हो आप। बस हेज होनी चाहिए, अगर आपके साथ हेजिंग है ना तो आप डायरेक्शनल बाइंग भी कर सकते हो, बाइंग भी विद हेजिंग हो जाती है, लेकिन हम सेलिंग प्रेफर करते हैं। सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर थीटा आपके साथ है, डेल्टा आपके साथ है, ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो आप आराम से प्रॉफिट गेन कर सकते हो। एक बार नॉलेज हो जाती है ना तो डर अपने आप निकल जाता है। तो सेलिंग का इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने हवा बना रखा है भाई बहुत मुश्किल है सेलिंग, बहुत है कि सेलिंग के अंदर आदमी बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर हेजिंग आपके साथ है तो सेलिंग में बर्बाद नहीं, आबाद हो जाता है। फाइनली मार्केट अभी 25,230 के आसपास में बंद हुई है और मोमेंटम ऑलमोस्ट लास्ट सेकेंड हाफ के अंदर 150-200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आया है, जिसके अंदर मार्केट ने 25,300 के आसपास क्लोजिंग दी है। बहुत पॉजिटिव इस चीज़ को लिया गया है, तभी मार्केट ने देखो इतना अच्छा रिएक्शन दिया। फर्स्ट हाफ में तो साइडवेज था, लेकिन अब पॉजिटिव रिएक्शन देके मार्केट 25,300 के आसपास बंद हो गई है। अब देखने वाली बात क्या है कि बजट में चीज़ें क्या निकल के आती है। पिछले कुछ टाइम से मार्केट थोड़ा नेगेटिव था, एक ये पॉजिटिव उसके अंदर आप कह सकते हो चीज़ ऐड हुई है, जिसकी वजह से मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। अब बजट में क्या आता है, बजट पे बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी कि डिफेंस के लिए कैसा बजट आता है, बाकी सारी जो हमारी स्टॉक मार्केट में कंपनीज है उनके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्या आ रही हैं, सारी चीज़ें देखने वाली यहाँ पर होगी। सारी नज़रें अब यहाँ पर टिकी हुई हैं 1 फरवरी 2026 के ऊपर। देखते हैं क्या रहता है। आप अगर बजट वाले दिन ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी अपलोड करने वाला हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर लेना, रील्स पे और या फिर शॉर्ट्स पे भी आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर भी कंटेंट आता रहता है इन चीज़ों से रिलेटेड। जो ये डील है ना, ये हिस्टोरिक डील है, क्योंकि 20 साल के बाद में EU और इंडिया ने डील साइन करी है, ट्रेड डील। अच्छा, EU के अंदर देखो 27 कंट्रीज आती हैं लगभग, और वो और इंडिया मिलके, यानी कि EU और इंडिया मिलके ऑलमोस्ट 25% GDP का हिस्सा मतलब बनाती हैं एक तरीके से। डील का बेस देखो एकदम क्लियर है, इसके अंदर लगभग 90% जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर या तो इंपोर्ट कम हो जाएगा या फिर हट जाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए जो यूरोप का मार्केट है ना वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा और एक्सेस करने के लिए ईजी हो जाएगा, तो उसकी वजह से कारोबार भी बढ़ेगा। अब इससे जो कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा ऑटो पार्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको होगा, टेक्सटाइल्स को होगा, केमिकल्स को होगा और इंजीनियरिंग गुड्स जो है उनको होगा। देखो यूरोप को क्या चाहिए, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, वो ऑलरेडी उस चीज़ में इंडिया स्ट्रांग है, तो वो हमारा एक प्लस पॉइंट है। अब सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगी तो उसमें लो इन्वेस्टमेंट, हाई मार्जिन और स्केलेबल ग्रोथ, ये सारी चीज़ों का जो है चांसेस बढ़ जाएगा, तो बहुत अच्छा है हमारी इंडिया के लिए। इंडिया इस स्ट्रेटजी का ना सबसे बड़ा बेनिफिट उठा सकता है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। पर देखो चैलेंजेस क्या है कि EU के जो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रूल्स है ना वो हर एक कंपनी ना पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है बीच में यूरो 4, यूरो 3, ये BS4, BS6 ये सारी चीज़ें हो गई ना पॉल्यूशन के चक्कर में। तो यूरोप के ये सारे पॉल्यूशन को लेके, एनवायरनमेंट को लेके जो रूल्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंपनी या उस कंपनी का कोई इंजन या गाड़ी उन नॉर्म्स को पूरा नहीं करती है तो भाई वो इंडिया में या कहीं पर भी उस प्रोडक्ट का कोई स्कोप नहीं है, वो मतलब बेच ही नहीं सकते ऐसी चीज़। इसलिए ज़्यादा सीसी वाले, हाई टॉर्क वाले जो इंजन थे, डीजल इंजन खास करके, वो डिसकंटिन्यू कर दे गए हैं। जैसे कि 5000 सीसी, 4000 सीसी के जो बड़े बड़े इंजन हैं वो ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर तो बैन ही हो गए हैं। बहुत से जो मेरे कार लवर से भाई हैं उनको पता होगा, डॉज SRT ये सारी गाड़ियाँ उन्होंने बंद कर दी हैं। उनके पीछे यही रीज़न है। जो हमारी एंडेवर आती थी इंडिया में उसके अंदर भी पहले 3.2 लीटर का डीजल इंजन आता था,
वो भी अब 2.8 का हो गया था। उसके बाद तो कंपनी चली गई, बाद में 2.2 भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत मुश्किल है। महिंद्रा की गाड़ियाँ 2.2 है, यानी कि 2200 सीसी का इंजन है, और उसके अंदर BS6 के नॉर्म्स ऐड करे तो वो बिक पा रही है, नहीं तो वो भी नहीं बिक पाए। तो इसीलिए EU के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो चीज़ें देखने वाली होंगी। बाकी पॉजिटिव सिग्नल है, 150 पॉइंट मार्केट ने इसी वजह से ऊपर का मूव दिया सेकेंड हाफ में 2 बजे के आसपास। बहुत बढ़िया मूव था। तो इस तरीके के मूव आते रहेंगे। अभी दूसरी तरफ ध्यान जो मेन देने वाली बात है वो है बजट पे। बजट में क्या पेश किया जाता है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। और आने वाले टाइम में क्रिप्टो बिल भी आएगा, तो क्रिप्टो बिल अगर सही आता है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्रिप्टो मार्केट के अंदर रेगुलेशंस थोड़ी सी अगर लग भी जाती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर लीगल तरीके से काम होगा ना, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप बिटकॉइन देख सकते हो, प्रॉपर साइडवेज ही चल रहा है। अभी फ़िलहाल 88,700 के आसपास है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं, जो पिवट लेवल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो फिर हम इसके अंदर एक कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे। अपडेट मैं कर दूंगा रील्स पे भी। तो ये सारी चीज़ें हैं देखने वाली। इंडिया और यूरोप का जो ट्रेड डील हुआ है उसके अंदर सारी चीज़ें जो देखने की मेन यही है। बाकी इस तरीके से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर देना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।